नगरवासी सभी प्रबुद्ध देवतुल्य सुश्रावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये स्वर्णिम आजादी का अवसर सन 1947 में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। तब से आज तक हम निरंतर में हमें हमारे आराध्य देव कमल फूल दिवाकर, हमारे जन जन के आस्था के केंद्र महाश्रवण उप प्रवर्तक आगम पिपासु श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, प्रवचन गज केसरी, परम श्रद्धेय मधुर व्याख्यानी, आस्था के केंद्र गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर का सानिध्य भी हमें इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। आप सभी पंक्तिबद्ध खड़े हो जिससे हम इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को शुरू कर सके। सभी से निवेदन, जो इस ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, सभी से निवेदन, कृपया ध्वजारोहण। युवा सदस्य जो भी आज यूनिफॉर्म में सब भरा रहे हैं, यूनिफॉर्म वाले सदस्य आगे बढ़ाने की कृपा करें। पंक्ति में जो यूनिफॉर्म में है वे आगे रहे। साथी संघ सदस्य जो भी यूनिफॉर्म में है वे सब आगे पंक्ति में आगे की तरफ अपना स्थान सुनिश्चित करें। भारत माता की, भारत माता की। यूनिफॉर्म में जो भी है, संघ की गणवेश में जो भी है वे आगे अपना पंक्ति में आगे का स्थान सुनिश्चित करें। मेरे चित्र फलक पर माता हम सब शीश नवाते हैं, तिलक लगाकर दीप जलाकर पुष्प सुमन चढ़ाते हैं। देना ज्ञान का भंडार हमें, देना ज्ञान का भंडार हमें, देश अपना संवार सके, वीर बने, विनम्र बने, अपना जीवन निखार सके, अपना जीवन निखार सके। आज 78 वर्ष पूर्ण कर 79वें वर्ष के स्वतंत्र दिवस समारोह में पधारे सभी गणमान्य नगर के गणमान्य नागरिकों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री तेरापंथ महासभा, श्री महावीर नवयोग मंडल एवं समस्त इकाइयों की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं ध्वजारोहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम पधारे हुए अतिथियों में ध्वजारोहणकर्ता का छोटा सा एक परिचय। आज के जो हमारे ध्वजारोहणकर्ता अतिथि विशेष में मैं सर्वप्रथम एक ऐसे व्यक्ति का परिचय, उस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करवाया। अपनी प्रखरता, कार्य कौशलता एवं संगठनात्मक एकता का परिचय देते हुए युवा शक्ति को जागृत करके एक नया युवा बिगुल बजाया एवं सानंद कार्यक्रम को संपन्न करवाया। आपकी कार्य कौशलता, अखंडता के आधार पर प्रथम चातुर्मास सन 2019 में महासाध्वी श्री जितपूर्ण श्री जी महाराज साहब का एक ऐतिहासिक वर्षावास संपन्न करवाते हुए श्री महावीर नवयोग मंडल की एक नई संरचना का एक नया आयाम, नया इतिहास रचा। आपने विहार सेवा समिति का गठन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए आपकी ओजस्विता को ध्यान में रखकर आप श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के संरक्षक पद पर नियुक्त हुए। आपने द्वितीय चातुर्मास में महासाध्वी श्री सुकीर्ति जी, श्री सुनीति जी महाराज साहब के चातुर्मास में अपनी दक्षता, कार्य कौशलता का परिचय देते हुए एक नया आयाम हमारे आस्था के केंद्र, जिनके वर्षावास के लिए संपूर्ण कामरेज ही नहीं वरन संपूर्ण दक्षिण गुजरात लालाई था कि यह वर्षावास कामरेज में हो। ऐसा युवाओं में जोश भरते हुए, कामरेज का नेतृत्व करते हुए भीम श्री संघ में जाकर के एक नया वर्षावास का इतिहास रचा। महावीर उसी चातुर्मास में श्री महावीर भवन का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हुए ये वर्तमान चातुर्मास हम सब के समक्ष
गुरुदेवों के असीम अनंत अनंत कृपा बनकर आज हम सबके समक्ष ये चातुर्मास आज हम सबके समक्ष उपस्थित है। व्यावसायिक क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से आप मेडिकल व्यवसाय से संलग्न होते हुए आप सूरत मेडिकल ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कामरेज जोन के आप लीडर हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज का नेतृत्व करते हुए आपको कामरेज श्री संघ ने अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया है। आप बखूबी से वर्तमान इस चातुर्मास में अपनी दक्षता कार्यकौशलता से सभी युवाओं को एकजुट बना करके आप जो संघ की सेवा कर रहे हैं उस सेवा को पिरातने का ये सुअवसर स्वर्णिम अवसर हम हमारे हाथ से जाने ना दें। मैं ऐसे सरल व्यक्तित्व भाई श्री मुकेश जी शांतिलाल जी सब कोठारी से निवेदन करूंगा, आप ध्वजारोहण करता के रूप में आज इस श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ श्री तेरापंथ महासभा का एक नेतृत्व करते हुए ध्वजारोहण कर्ता के रूप में आप संघ की इस अतिथि विशेष को आप स्वीकार करावें। आप आगे बढ़े भाई श्री मुकेश जी कोठारी। इसी बीच में अन्य अतिथियों में भाई श्री दिनेश जी पोखरना, उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी आगे पधारे। आपने पिछले वर्षावास में जो युवाओं का जोश और जो बुलंद युवाओं में जो बुलंदियां भरी वो आज आप और हम सबके समक्ष है। ऐसे भाई श्री दिनेश जी पोखरना, मुकेश जी कोठारी आप आगे पधारे। कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते हुए श्री संघ को एवं संपूर्ण राष्ट्र को आज इस तिरंगे पर देने के लिए आप अपने चरण पादुकाओं को भी एक साइड में रख करके और राष्ट्र के इस प्रतीक को सलामी देने के लिए आप यहाँ हम सब के समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार हम सभी स्कॉट विश्राम स्कॉट सावधान मैं भाई श्री अगर निकाल सके तो जगह पे ही अपने शूज रिमूव कर दें। आज्ञा वो तो आप गुरुदेव से आज्ञा लेकर। भारत माता की सलाम। जन पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को अपने भारत देश के प्रति हृदय से समर्पित होकर हम अपने देश के लिए क्या समर्पित कर सकते हैं, इस भावनाओं को जागरूक करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की मंगल भावना रखेंगे। आज सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक आशीर्वाद के साथ सभी को मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आप सबका भविष्य उज्जवल बने। आप सभी परमात्मा महावीर के धर्म संदेशों को जीवन में अपनाते हुए देश का संरक्षण करते हुए हमारे देश में हर तरह से सुख शांति बनी रहे, इसके लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है। ये देश का दीपक जलता रहे,
किरणों से कण कण चमकता रहे, इस तिरंगे का फूल नित खिलता रहे, जिसकी खुशबू से जन जन महकता रहे। सितारों की दुनिया में चंदा लगे, मेरे भारत को किसी की नजर ना लगे। मेरे भारत की देखो अद्भुत छटा, जैसे झुक कर बरसती है सावन घटा। यों ही खेतों में पुरवाई चलती रहे, तो किसानों का जी मुस्कुराता रहे। मेरे देश का दीपक जलता रहे, जिसकी किरणों से कण कण चमकता रहे। हिंदू मुस्लिम ना सिख या ईसाई हो तुम, मेरे भारत का उज्जवल भविष्य हो तुम। गीता आगम कुरान भी नहीं है जुदा, नानक मसीहा और राम सदा। गंगा यमुना की धाराएं बहती रहे, तो नभ मंडल से अमृत बरसता रहे। मेरे देश का दीपक जलता रहे, जिसकी किरणों कण चमकता। तिरंगे का फूल नित खिलता रहे, जिसकी खुशबू से जन जन महकता रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे सभी के आशीर्वाद आप सब लोग देश की उन्नति में और अपने जीवन के विकास में हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनावें। इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है। हमारे पूरे सकल जैन समाज की ओर से तिरंगे के प्रति अपनी शुभ भावना प्रदर्शित करते हुए पूरे देश के लिए मंगल मनीषा की जाती है। और इसी के साथ ठीक 9 बजे लगभग तेरापन सभा भवन में अपना स्वतंत्रता दिवस का विशेष कार्यक्रम और साथ ही आज के प्रवचन की समस्त भूमिका तेरापन भवन में अदा की जाएगी। सभी भाग्यशाली समय पर आकर के वहां पर प्रवचन का लाभ लेंगे। तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हुए अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाने का सभी भाग्यशाली भाव रखेंगे। आज हम सबको स्वतंत्रता मिली है, इस बात की सबके दिल में अत्यंत खुशी और प्रसन्नता है। उस स्वतंत्रता को हम कैसे कायम रख सकते हैं, इसके लिए कुछ संकेत और कुछ मुद्दे आपको प्रवचन में देने की भावना रखूंगा। सभी वहां पर लाभ लेने का ध्यान रखें। आनंदी शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे शब्द फरमाए कि स्वतंत्रता सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, ये तो संविधान भी कहता है स्वतंत्रता हमारा अधिकार नहीं, हमारा उत्तरदायित्व है। आज इस अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच में जो एक गैप है, जो एक खाई है, वो शायद गुरुदेव कहीं ना कहीं व्याख्यान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आज वो खाई को हमें समझाने का प्रयत्न गुरुदेव अपने मधुर व्याख्यान से हमें फरमाएंगे। मैं श्री संघ अध्यक्ष और ध्वजारोहणकर्ता से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष उद्बोधन एवं ध्वजारोहणकर्ता मुख्य अतिथि के उद्बोधन के रूप में आप संघ को एक बार उद्बोधित करेंगे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त महानुभावों, माता बहनों एवं मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको अनेक अनेक शुभकामना, शुभेच्छा प्रदान करता हूं। और श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज एवं श्री तेरापन सभा और उपस्थित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मान के योग्य समझकर आज यह
अवसर मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरे ध्वजारोहणकर्ता के रूप में एक ही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति में जो भारत देश पर एक समस्या अभी उद्भव हुई है, उससे निजात पाने के लिए हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संदेश को याद करते हुए स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, इस पर ध्यान देना है। जो अमेरिका जैसी सर्वोपरि महासत्ता आज अपनी मनमानी करवाने के लिए वो अपने दुश्मन देश के साथ खड़ा रहकर भारत का नाक दबाना चाहता है, भारत को मजबूर करना चाहता है, अधिकतम टैरिफ लाद कर हमारे देश को वो मजबूर करना चाहता है, तब हम अपना ये भारत देश महात्मा गांधी जी के संदेश को याद करते हुए पूर्णतः हम स्वाधीन हो, अपने स्वदेशी चीज़ों को जीवन व्यवहार में इसका उपयोग करें और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करते हुए हम कुछ अंशतः इस समस्या पर अपना मतलब निजात पा सकते हैं। तो सभी को राष्ट्रहित में हमें हमारे नेतृत्व जो हमारे बड़ा प्रधान इस समस्या में हमारे तज्ञ विशेषज्ञ जो भी कोई निर्णय ले उसके लिए हमें मानसिक रूप एवं आर्थिक रूप से तैयार रहना है और उनके जो भी निर्णय हो उसमें समर्थन करते हुए देश हित में अपना कर्तव्य निभाना है। एक दो पंक्ति कहते मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और उसके पश्चात राष्ट्रगीत, झंडा गीत और राष्ट्रगीत वो करने के बाद और गुरुदेव से मंगल पाठ लेने के बाद ही हम यहाँ से विसर्जित होंगे और सभी यहाँ पर जो अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है श्री संघ की ओर से, तो आप उस अल्पाहार का लाभ लेंगे और श्री संघ को अनुग्रहित कहेंगे। राष्ट्रहित के लिए मैं वही कहना चाहूँगा कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रहेगा एक बूंद भी लहू का, जब तक रहेगा एक बूंद भी लहू का, भारत माँ के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान में इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होए प्रणपुर हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्।
बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का अल्पाहार की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी है। आप सभी की आज के कार्यक्रम में पधारे सभी की आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था महावीर भवन में रखी है। आप सभी आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर श्री संघ को लाभान्वित करेंगे। सभी कार्यक्रमों में अपनी अनुशासनबद्धता का पूरा ध्यान रखेंगे। इसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा, हर बात में अनुशासन, हर बात में हम सबको अपने देश की सुरक्षा और देश के भविष्य के लिए सबसे पहले अनुशासन की आवश्यकता है और इस अनुशासन से ही हम अपने परिवार से लेकर पूरे राष्ट्र तक आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो सच्चे अर्थों में इस स्वतंत्रता दिवस के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भक्ति होगी, सच्ची भावना होगी। उन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोग अनुशासनबद्ध होकर के आज प्रत्येक कार्यक्रम में अपना परिचय देंगे। मंगल पाठ फरमा रहे हैं श्रद्धेय उपप्रवर्तक गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब। नमो वज्राय सर्वेशं पढ़मो हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। ए चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर होगा, उसका अजर अमर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सास का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी में फंसी गर्दने ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए।